धमकाएंगे, डराएंगे और सब कुछ लूटकर फुर हो जाएंगे। लोन दिलाने का झांसा, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटी रकम की ठगी। बिहार के ये ठग कोडरवा में रहकर लोगों को बनाते थे शिकार। वहीं गिरिडीह के साइबर ठग जो धमकी देकर लूटते थे पैसा। धमकी कैसी? बिजली काटने की, साथ ही गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ दिलाने की बात कर दर्जनों मोबाइल फोन, 25 से अधिक सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक, फोन पे का क्यूआर कोड, ये सब बरामद हुआ है इन साइबर ठगों के पास से। कैसे हुआ भंडाफोड़ और कैसे ये लोगों को फंसाते थे जाल में, आइए जानते हैं सब कुछ पुलिस की जुबानी। मिली थी कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स जो है वो तिलैया थाना क्षेत्र में रहकर साइबर क्राइम कर रहा है, जिसके आवश्यक कार्रवाई के लिए एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा इन क्रिमिनल्स को और इस गैंग का उद्भेदन किया गया है और 9 क्रिमिनल्स की जो है साइबर क्रिमिनल्स की अरेस्टिंग हुई है, जिनके पास से काफ़ी फ्रॉड से संबंधित मामले से संबंधित एविडेंस प्राप्त हुए हैं और इसमें केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन आगे किया जा रहा है। इन लोगों का ठगी करने का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये लोग विभिन्न फाइनेंस कंपनीज का डाटा चोरी कर लेता था और उस डाटा चोरी करने के बाद कस्टमर्स को फ़ोन करता था कि हम लोग उस कंपनी के लोग हैं और आपको प्रोसेसिंग के नाम पे, पेपर वर्क के नाम पे इतना पैसा लगेगा, और वो पैसा ठगी उन लोगों से लोग कस्टमर्स से करता था। मिल रही थी कि गिरिडीह पुलिस में जो है साइबर अपराधी फिर से सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि गिरिडीह पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चला रही थी और इसके किसी भी सूचना मिली कि शहर के ही आसपास कई साइबर क्रिमिनल जो है एक छोटा सा कॉल सेंटर खोल करके उससे गरीब और भोले भाले युवकों को ठग रहे हैं। इसी के आलोक में हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी साइबर कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी, जिसमें थाना प्रभारी साइबर और हमारी पूरी टीम थी। और लगभग 2 दिनों तक लगातार छापामारी करने के पश्चात 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उन गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा सारे जो है उनको स्वीकार किया गया है कि किस प्रकार से वो ठगी करते थे। और इस बार इनका ठगी करने का जो तरीका था वो वैसे लोगों को चिन्हित करते थे जो गर्भवती महिलाएं होती थी, उनको जो सरकारी लाभ दिलाने के नाम से, मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम से उनको प्रलोभन देते थे और उनसे ओटीपी वगैरह मंगवा करके उनकी ठगी करते थे। इसी प्रकार इसमें जो कॉल सेंटर चल रहा था उसमें दूसरा ठगी का इनका था कि जैसे आजकल लोग भयभीत हो जाते हैं बिजली के कनेक्शन कटने के को लेकर के, तो कई लोगों को जिसका बिजली बिल की बकाया राशि होती थी उसको किसी माध्यम से फ़ोन नंबर इकट्ठा करके उनको ये कहते थे कि आज आप अगर बिजली बिल नहीं जमा करते हैं तो कल से आपका लाइन काट दिया जाएगा। लोग झांसे में आ जाते थे और झांसे में आने के बाद उसको किसी तरह से अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करते थे और उसके बाद उनसे